यूडाइस प्लस पोर्टल में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जो कार्य हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमें छात्रों की जो क्लास है इसे अपडेट कर लेना है, क्योंकि क्लास अपडेट करने के बाद ही हम जो अन्य कार्य हैं जैसे छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना या फिर छात्रों को इंपोर्ट करना, इन्हें जोड़ना, वो सभी कुछ कार्य हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद ही कर सकते हैं। प्रोग्रेशन मॉड्यूल अर्थात छात्रों की क्लास अपडेट कर लेना। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे हमें प्रोसेस करना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउजर में यूडाइस प्लस पोर्टल को ओपन कर लेना है। पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udiceplus.gov.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहां लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स को आपको ओपन करना है। अब जैसे हम ओपन करते हैं तो हमें अपना स्टेट सिलेक्ट करना होता है, तो आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और गो पर क्लिक कर दें। इसके बाद में चूंकि हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर कार्य करना है अर्थात छात्रों की क्लास अपडेट करना है, तो हमें स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करना होगा, क्योंकि लॉगिन के काफी सारे ऑप्शन इसमें आते हैं। तो हमें स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करना है, तो इसके लिए जो लॉगिन का आइकॉन बना हुआ है सिंपली इस पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करते हैं हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां पर हमें अपनी संस्था के यूडाइस कोड और पासवर्ड से लॉगिन करना है। याद रखें यहाँ पर जो यूडाइस प्लस पोर्टल का पासवर्ड है वो अलग होता है। जैसे हम बात करें वर्तमान में काफी सारे पासवर्ड आपके पास में होंगे, जैसे एजुकेशन पोर्टल 3.0 का पासवर्ड भी होगा, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। यूडाइस प्लस पोर्टल का संस्था का अलग से पासवर्ड होता है, और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप इसे रिसेट भी कर सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन से। कैसे रिसेट करना है इससे संबंधित जो वीडियो है वो चैनल में अपलोड है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसमें एक बात और बताना चाहेंगे कि आपकी साला की जितनी दर संख्या है उतनी ही दर संख्या आपकी उतने ही छात्रों की संख्या जो है आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 में मैप होना चाहिए, और उतने ही छात्र आपके यूडाइस प्लस पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखें तो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है वो आपका मैच होना चाहिए। तो हम सबसे पहले तो इसमें लॉगिन कर लेते हैं। याद रखें हम अभी जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो प्रोग्रेशन एक्टिविटी के लिए हम इसमें लॉगिन कर रहे हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी अर्थात छात्रों की क्लास अपडेट करना और फाइनलाइज करना। तो हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे कि 2025-26 का जो बॉक्स है वो ओपन हो गया है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ स्कूल की इंफॉर्मेशन आएगी जिसे आप रीड करके क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कूल डैशबोर्ड पर हम आ गए हैं, जहां पर आप एनरोलमेंट देख सकते हैं इस एकेडमिक ईयर में। जो आपका करंट एकेडमिक ईयर है, इस एकेडमिक ईयर में आपकी जो एनरोलमेंट है क्लास वाइज यहाँ पर 0 प्रदर्शित हो रही है, जबकि आपकी साला में छात्र होंगे। तो यहाँ पर जो दर संख्या है केवल तभी आएगी जबकि आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके लिए करना क्या है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जिसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में प्रोग्रेशन एक्टिविटी का पहला ऑप्शन आएगा, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी के लिए जो यूजर मैनुअल है वो भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें वर्क करना है। व्यू समरी पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि अभी तक आपने कितना कार्य किया है। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में प्रोग्रेशन एक्टिविटी को हमने ओपन किया, और अब यहाँ पर गो पर क्लिक करना है आपको। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां ऊपर क्लास आपको सेलेक्ट करना है। जिस क्लास के छात्रों को आपको प्रमोट करना हो वो क्लास सेलेक्ट करें, और नीचे जो सेक्शन है वो सेलेक्ट करें और गो पर क्लिक कर दें। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे तो नीचे संबंधित कक्षा के जितने छात्र हैं वो प्रदर्शित हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छात्र हैं वो प्रदर्शित हो गए हैं। अब इनकी क्लास अपडेट करना है, इन्हें प्रोग्रेस करना है अगली कक्षा में, या फिर इनका जो भी रिकॉर्ड है वो हमें इसमें अपडेट करना है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रोग्रेशन स्टेटस लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे, प्रमोट बाय एग्जामिनेशन, सेकंड ऑप्शन इसमें आएगा नॉट प्रमोट ऑब्लिक रिपीटर, अर्थात छात्र फेल हो गया है, रिपीटर है, तब सेकंड ऑप्शन का आपको चयन करना है। और थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। तो मैक्सिमम इसमें होता क्या है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रमोट बाय एग्जामिनेशन, इसे सेलेक्ट किया जाता है, या फिर छात्र फेल हुए हैं तो सेकंड ऑप्शन का चयन किया जाता है।
थर्ड जो ऑप्शन इसमें दिया गया है बहुत ही कम इसमें यूज होता है। तो चूंकि छात्र पास हो गया है एग्जाम के थ्रू, तो हम फर्स्ट ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करते हैं। अब पास तो हो गया है, उसके परसेंटेज कितने आए हुए हैं तो वो यहाँ से आपको फिल करना है। तो जैसे 70% थे छात्र के, तो हमने यहाँ पर फिल किया। कितने दिन छात्र शाला में उपस्थित रहा, उसकी उपस्थिति कितने दिन थी, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस, तो यहाँ पर उसकी उपस्थिति के दिवस आपको फिल करना है। तो यहाँ से हम उपस्थिति के दिवस फिल करते हैं। स्कूलिंग स्टेटस महत्वपूर्ण ऑप्शन है, यहाँ पर सिलेक्ट करने पर दो ऑप्शन आते हैं। स्टडिंग इन सेम स्कूल, अर्थात छात्र हमारे ही स्कूल में अध्ययन कर रहा है, जिस स्कूल में लास्ट ईयर वो पढ़ रहा था उसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और यदि छात्र ने टीसी ले लिया है, उसकी टीसी हमारे द्वारा जारी कर दी गई है और उसने हमारा स्कूल छोड़ दिया है, तब सेकंड ऑप्शन का चयन किया जाएगा। तो चूंकि छात्र हमारी ही शाला में अध्ययनरत है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में चूंकि हमने कक्षा 1 का चयन किया था, तो यहाँ से आपको इसका स्टेटस सिलेक्ट करना होगा सेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्लास है वो ऑटोमेटिक आ गई है, केवल आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है। इतनी जानकारी फिल करने के बाद में सिंपली अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें एक और बात कि यदि कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण इसमें अंकित हो गई है, तब आप बाद में भी इसमें करेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि हमने सभी जानकारी सही फिल किया है, तो हम अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अपडेट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा, जिसे आपको ओके कर देना है। अब इस प्रकार से एक छात्र की जानकारी हमने इसमें अपडेट कर दिया। आपकी शाला में संबंधित कक्षा में जितने भी छात्र होंगे, उन सभी की जानकारी आपको इस प्रकार से अपडेट कर लेना है। तो हम सभी छात्रों की जानकारी अपडेट कर लेते हैं और इसके बाद में हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो जैसे हमने एक कक्षा के सभी छात्रों की जानकारी इसमें अपडेट कर दिया। इसमें एक बात और देख सकते हैं आप कि जैसे आप स्टेटस अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर डन लिखकर आ जाएगा, और यदि स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है तब यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ आता है। अब हमने एक कक्षा की जो डिटेल है सभी छात्रों की इसमें फिल कर दिया, उन्हें अपडेट कर दिया। अब करना क्या है, आपको फाइनलाइज करना है। यहाँ पर ध्यान रखें कि प्रत्येक कक्षा में सभी छात्रों की डिटेल अपडेट कर देने के बाद में लास्ट में फाइनलाइज जरूर करें, क्योंकि हमें अंत में इसे फाइनलाइज करना होगा, प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट करना होगा। तो जब तक हम फाइनलाइज नहीं करेंगे, हमारी जो जानकारी है वो आगे प्रोसेस में नहीं आएगी। तो हम इसे फाइनलाइज कर देते हैं। जैसे हम फाइनलाइज करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कक्षा 1 के छात्रों के लिए हमने डिटेल अपडेट किया है, तो कुल कितने छात्र हैं उसकी संख्या सबसे लास्ट में आपको मिलेगी, और इसमें से कितने छात्रों को आपने प्रमोट किया है, क्या क्या स्टेटस अपडेट किया है, वो सभी कुछ डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। तो इसे आपको कंफर्म कर देना है यदि जानकारी से आप श्योर हैं तो हम यहाँ पर कंफर्म का जो आइकॉन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 हमने क्लास 1 के लिए किया था, एंड सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीट। तो इस प्रकार से एक कक्षा का एक सेक्शन इसमें कंप्लीट हो चुका है, तो हमें ओके कर देना है। अब यदि आपके पास में अन्य और कोई सेक्शन हो इसी कक्षा में, तो उसे आपको ओपन करना है और छात्रों की जो डिटेल है वो अपडेट कर लेना है। इसके बाद में फिर से आपको यहाँ से जो कक्षा है उसका चयन कर लेना है, क्योंकि हमने एक ही कक्षा का इसमें अपडेट किया है। इस प्रकार से हम सभी पांचों कक्षाओं का इसमें अपडेट कर लेंगे। आपकी शाला में जितनी भी कक्षाएं हैं उन सभी कक्षाओं के छात्रों का जो स्टेटस है आपको इसमें अपडेट करना है। 1 से 8 हो या फिर 1 से 10 हो, 1 से 12 हो, जो भी कक्षाएं आपकी शाला में है उन छात्रों की आपको डिटेल इसमें अपडेट कर लेना है। तो हम सभी कक्षाओं का जो स्टेटस है इसे अपडेट कर लेते हैं और इसके बाद में हम देखेंगे कि आगे क्या प्रोसेस करना है। तो हमारे द्वारा अभी वर्तमान में 4 कक्षाओं के छात्रों की जो डिटेल है वो अपडेट कर दी गई है। अब अंतिम कक्षा है कक्षा 5। हम प्राइमरी का जो स्टेटस है वो अपडेट कर रहे हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी में। तो हम कक्षा 5 यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, गो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 5 में हमारे पास में कोई भी छात्र नहीं है। तो इसमें करना क्या है, आपको फाइनलाइज पर क्लिक जरूर कर देना है, क्योंकि जब तक आप फाइनलाइज पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आगे प्रोसेस आप नहीं कर पाएंगे, भले छात्र हो या ना हो। तो हमें फाइनलाइज जरूर करना है। तो चूंकि छात्र नहीं है तो भी हम इसे फाइनलाइज कर देते हैं और कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, 0 छात्र आ रहे हैं, इसे हम कंफर्म कर देते हैं। एक सक्सेस का मैसेज आ गया है, अब ओके कर देते हैं। इसके बाद में सभी कक्षाओं के छात्रों की जो डिटेल है हमारे द्वारा कंप्लीट हो चुकी है। अब करना क्या है, जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है फिर से इसे ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में यहाँ पर फाइनलाइज्ड प्रोग्रेशन इसे ओपन कर लेना है। जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, और जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर टिक करके सबमिट करना है।
जैसे आप देखेंगे कि इसमें 5 बिंदु दिए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको लैंग्वेज यहाँ से चेंज करना होगा। जैसे हम हिंदी करते हैं, तो जैसे इसमें पहला बिंदु दिया गया है कि आपके स्कूल के लिए प्रमोशन मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अर्थात जब आप फाइनलाइज करेंगे, इसके बाद में जो प्रमोशन मॉड्यूल है वो निष्क्रिय हो जाएगा, इस पर कार्य आप नहीं कर पाएंगे। इसके पहले आप कार्य कर सकते हैं। जैसे कोई त्रुटि हो गई तो अभी सुधार सकते हैं आप फाइनलाइज करने के पहले, लेकिन जब आपने फाइनलाइज कर दिया इसके बाद में आप इस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सेकंड बिंदु दिया गया है कि आपके स्कूल के लिए आयात मॉड्यूल सक्रिय हो जाएगा, अर्थात छात्रों को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड जो बिंदु इसमें दिया गया है कि किसी भी छात्र को अतिरिक्त प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। चौथा बिंदु, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की गतिविधियां आपके स्कूल के लिए सक्षम की जाएंगी, अर्थात जो भी एक्टिविटी होगी वो स्कूल में लागू हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। पांचवा बिंदु इसमें दिया गया है कि एक बार जब प्रगति मॉड्यूल को पूर्ण के रूप में चिन्हित कर लिया गया है तो इसे इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान दोबारा नहीं खोला जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आप देखेंगे कि 5 शर्तें दी गई हैं। यदि आप सहमत हैं और आप कंफर्म हो चुके हैं, श्योर हो चुके हैं कि सभी जानकारी हमारे द्वारा सही दर्ज कर दी गई है, तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। और यदि आपको डाउट है तो आप एक बार फिर से ओपन करके इसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया कि फाइनल सबमिट करने के पहले आप इसमें सुधार कर पाएंगे। क्योंकि हमारे द्वारा सभी जानकारी सही दर्ज की गई है तो हम इसे फाइनल सबमिट कर देते हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी हम चेंज कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ पर हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के पहले जो चेक बॉक्स है इस पर जरूर टिक कर लें। जैसे हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर द एकेडमिक ईयर, जो एकेडमिक ईयर है 2024-25, इसके लिए जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है इसे फाइनलाइज कर दिया गया है। आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैसेज भी आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सी संस्था फाइनलाइज्ड हुई है, किस डेट में फाइनलाइज्ड हुई है, वो सारी कुछ डिटेल यहाँ पर आ जाती है। तो इस प्रकार से सबसे पहला कार्य हमें करना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करके फाइनलाइज भी करना होगा। तो इस प्रकार से हमें कंप्लीट प्रोसेस करना है। अब आप स्कूल डैशबोर्ड पर जाकर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो एनरोलमेंट है वो आ जाएगी। इसके लिए थोड़ा समय लगता है, लगभग 2 घंटे आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पर जो एनरोलमेंट है वो प्रदर्शित होने लगेगी। लेकिन यदि आपको अभी चेक करना है कि छात्र आए हैं या नहीं, तो आप किसी भी कक्षा का चयन कर सकते हैं और यहाँ पर व्यू मैनेज पर क्लिक करके देख सकते हैं उस कक्षा में जितने छात्र हैं उन सभी के नाम यहाँ पर आ जाएंगे, जिनकी अब प्रोफाइल आपको अपडेट करना होगा। जैसे हमने लास्ट के वीडियो में भी देखा था, लास्ट ईयर जो वीडियो बनाए थे, तो इनकी प्रोफाइल हमें अपडेट करना होता है, जिसमें जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल 3 पॉइंट्स रहते हैं। तीनों ही पॉइंट्स को हमें अपडेट करना होता है। यदि आपको इनमें कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस सत्र के लिए नया वीडियो आपके लिए जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहला कार्य हमें करना होगा, जो छात्रों का प्रमोशन है वो हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी से कंप्लीट कर देना है। इसके बाद ही हम अन्य कार्यों को कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से यूडाइस प्लस पोर्टल पर जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है इसे कंप्लीट करना है, छात्रों को किस प्रकार से प्रमोट करना है। तो मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।